हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि अभी जो है विरासती इंतकाल हो रहे हैं। तो उसी के लिए मैं जी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि डीसी साहब का ऑर्डर है कि जितने भी हमारे इधर के लोग हैं सारे अपने नाम पे ज़मीन करवाएं। जिनके नाम पे ज़मीन नहीं होगी तो वो ज़मीन जो है वो सरकार के सरकार के हाथ में चली जाएगी। तो विरासती इंतकाल करवाना बहुत ज़रूरी है। और विरासती इंतकाल के जो फार्म हैं वो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो किसी किसी के मतलब एरिया में हो रहे हैं जी, और किसी किसी के एरिया में नहीं हो रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा जो हैं वो उधर ही होंगे तहसीलदार के ऑफिस में। लेकिन ऑनलाइन इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको सारा बताऊंगा आज, कि कैसे कैसे इसको जो है ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाता है। और जन सुगम के पोर्टल से ही ये होता है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे। तो इसी के पोर्टल से ये होगा। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या आपने करना है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं और बताता हूँ आपको कि कौन सी एप्लीकेशन जो होती है। तो फर्स्टली आपको ऊपर दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनहेरिटेंस म्यूटेशन। तो ये होता है विरासती इंतकाल। जैसे कि अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है, तो जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं या उनकी वाइफ होती है तो उसके नाम पे वो ज़मीन करवानी पड़ती है, तो उसको विरासती इंतकाल बोलते हैं। इसके लिए पटवारी जो होता है उनको बुलाना पड़ता है। तो पटवारी जो है बहुत टाइम उनका लगता, तो इसलिए ऑनलाइन फार्म भर के सीधा पटवारी के पास वो अपने आप चली जाती है। तो वहीं से वो उसको मतलब उसके पीछे जो उसकी रिपोर्ट वगैरह होते हैं पटवारी डालते हैं। फिर वो एप्लीकेशन सीधा जो है तहसीलदार के ऑफिस में पहुंच जाती है, और वहीं से वो अप्रूव होके आप ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो ईमेल आपने उसमें डाली होगी उसी ईमेल में जो विरासती इंतकाल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसी पे आएगा, और उसको प्रिंट करके लेमिनेशन वगैरह करके वो आपने रख लेना है। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो यहाँ पे हेल्प एंड इंस्ट्रक्शंस पे आप क्लिक करके इस पर आप चेक कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन में एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आपको बताता हूँ, ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि आपने पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद ईमेल वगैरह डाल के इसको लॉगिन करके फिर आपने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है इसमें अपलोड करने हैं। तो फ़ोटो ID प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑल द लीगल हायर्स, मतलब जितने भी जिनके फादर की डेथ हो चुकी है उनके जितने बच्चे हैं तो वो लीगल हायर आ जाएंगे। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनकी सिर्फ वाइफ है, तो वो लीगल हायर आ जाएगी। तो उसके फ़ोटो ID प्रूफ आपने इसमें डालना। और डेथ सर्टिफिकेट, जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो आपने डालना ही डालना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक दो डॉक्यूमेंट्स और होता है, तो वो आप जैसे फॉर्म करके सबमिट करोगे तो आपके सामने अटैच एनेक्सर का फॉर्म आ जाएगा। तो उस पर आपने क्लिक करना, तो आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने डालने हैं। ठीक है, तो जहाँ पे पूरा जो आप पढ़ लेना है इसको अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, बैक आ जाते हैं, बैक। तो देखिए यहाँ पे जे इसमें क्या भरना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जो फॉर्म भर रहा है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट आ गया, क्या करते हैं वो, उनकी पेरेंट एज क्या है, उनका फादर का नाम क्या है, जहाँ उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो जो भर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम ही यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर उनका आ जाएगा। प्रेजेंट जो एड्रेस है उनका यहाँ पे वो रह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ईमेल आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा रिलेशनशिप, कि उनका जो रिलेशनशिप है जिनकी डेथ हो चुकी है वो क्या है। जैसे कि सन हो गया, डॉटर हो गया, वाइफ हो गया, जो कोई भी और है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो डिटेल है प्रॉपर्टी की वो आप यहाँ पे लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, खेवट नंबर आ जाता है, फिर तहसील आ जाता है, खाता नंबर आ जाता है, विलेज कहाँ से वो रह रहे हो, खसरा नंबर आ जाता है। ठीक है जी, आप डाल लेंगे। अगर लैपटॉप में करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखेगा, वहाँ पे सारी डिटेल्स अच्छी तरह से शो हो जाती है, फ़ोन में इतने अच्छे से शो नहीं होती। ठीक है, और डिटेल जो है डिसीज़ की, जो जिनकी डेथ हो चुकी है वो आप यहाँ पे भरेंगे सारा। ठीक है, डेट ऑफ डेथ को किस डेट पे उनकी डेथ हुई थी, और जितने भी लीगल हायर हैं उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, तो आप वो आप यहाँ पे भर देंगे।
ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि लीगल हायर की डिटेल यहाँ पे मांगते हैं, जैसे कि उनके नाम क्या है, उनके फादर का नाम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके साथ एज क्या है, उनकी जेंडर क्या है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है और इतनी लंबी वीडियो बनाने का किसी का मन नहीं होता देखने का, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। जहाँ पे उसके बाद रिक्वेस्ट जो है इसको आपने देख लेना है कि ठीक है। फिर डिक्लेरेशन आ जाता है, इस पर आप यस या नो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। एग्री पे क्लिक करके सीधा आपने ये वर्ड जो है यहाँ पे लिखना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इसको भर के फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज मैंने जो पूरा भर लिया है, तो मैंने ऐसे ही भरा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, ओरिजिनल नहीं है ये। ठीक है, तो इसको मैं करके सीधा यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, इसमें मैं क्लिक कर दूँगा। ओके, तो गाइस ये सीधा अगले पेज पे आपको फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन देखिए ये एरर आता है यहाँ पे, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, सबमिशन लोकेशन नॉट सिलेक्टेड। अगर किसी के एरिया में जो ऑप्शन आ रहा है तो आप सीधा जो है तहसीलदार के ऑफिस कांटेक्ट करिए, वहीं से आपको जो है विरासती इंतकाल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहीं से करवाना पड़ेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन अटैच एनेक्स करके फिर उसको कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म यही था। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।